हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू पुनीत एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ जनरली, ये जो आपने जैसे टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि हम प्लैनेट्स कौन सी एज में आके रिजल्ट्स देते हैं, उनकी मैच्योरिटी एज क्या है। उस तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। जनरली उस इस कॉन्सेप्ट में लोगों को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रहती है कि किस एज में हम हमें आके उस हाउस का फल मिलेगा, जहाँ पे रिजल्ट्स मिलेंगे, जहाँ पर प्लैनेट्स अलग अलग बैठे होते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर द चैनल। और कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल, और मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप सोशल मीडिया पे जाकर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि मैं ये बता रहा था कि जैसे 9 ग्रह होते हैं, कौन-कौन से प्लैनेट्स किस तरीके से कौन-सी एज में रिज़ल्ट्स देंगे। तो उसके लिए एक सिंपल सा लॉजिकल बात करूँगा मैं बड़ी। जनरली क्या होता है ना कि अलग-अलग डिफरेंट एजेस दी हुई हैं। आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। जैसे जुपिटर की 16 साल है, सैटर्न की 36 साल है, राहु की 42 साल है, केतु की 48 साल है। ऐसे आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। मैं थोड़ा-सा एक लॉजिकली बात करूँगा। कुछ हम इस चीज़ से भी एग्ज़ैक्टली देख सकते हैं कि ये कैसे पता लगेगा कि कौन-कौन से प्लैनेट्स हमें धीमी गति से रिज़ल्ट देंगे। ट्रांज़िट में भी आप देखेंगे ना, लॉजिकल बात ये है कि आप ग्रहों के जब ट्रांज़िट होते हैं, जैसे चंद्रमा सवा 2 दिन में राशि बदलता है, सबसे फ़ास्ट मूविंग प्लैनेट है, सबसे जल्दी रिज़ल्ट देगा। जिस भाव में चंद्रमा बैठा होगा, उसके रिज़ल्ट्स आपको जल्दी मिलेंगे, है ना? और जैसे मंगल का ट्रांज़िट होता है 45 डेज़ का, ये भी फ़ास्ट मूविंग प्लैनेट है। मंगल जिस भाव में बैठता है, उसके रिज़ल्ट भी फ़ास्ट देता है। लाइफ में, आपके लग्न चार्ट में जहाँ भी ये प्लेसमेंट होगी। सूर्य का ट्रांज़िट होता है 30 दिन का, तो वो भी आपको आपके लग्न चार्ट में कहीं भी बैठा होगा, उन हाउसेस के रिज़ल्ट्स भी जल्दी मिलेंगे, है ना? और जैसे बुध का ट्रांज़िट है ना? वो भी 21 दिन का ट्रांज़िट होता है, तो वो भी आपको जल्दी फल देगा, है ना? तो ये ट्रांज़िट में जितनी तेज़ भागते हैं ना, लग्न चार्ट में आपकी लाइफ में भी उतनी ही जल्दी रिज़ल्ट देते हैं। शुक्र का गोचर 25 दिन का होता है, ये भी आपको जल्दी ही फल देगा। इसके अलावा 4 ऐसे प्लैनेट्स हैं, जो आपकी कुंडली में बैठते हैं, तो ट्रांज़िट में सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं। वो लग के लगन चार्ट में भी आपके लाइफ में ना, लेटर लाइफ में ही ज़्यादा अच्छे फल देंगे, और जनरली उसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे आपको। कई बार क्या होता है, कोई चीज़ प्लैनेट बहुत अच्छी पोज़ीशन में बैठा है, मगर रिज़ल्ट ही नहीं मिल रहा। आप वेट कर रहे हैं, परेशान हो जाते हैं कि यार, ये 4 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो आपके सब जनरली हम एक मैरिज को बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, अगर आपके मैरिज हाउस में ये बैठ जाएँगे ना, तो अगर कुछ और कॉम्बिनेशन से शादी जल्दी हो भी गई ना, और ये 4 प्लैनेट्स वहाँ पे बैठे हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ में कहीं न कहीं कुछ न कुछ परेशानी ज़रूर दे सकते हैं। तो ये 4 प्लैनेट्स कौन से हैं? वो ये हैं, ट्रांज़िट में भी आप देखिए, लंबा ट्रांज़िट होता है सबसे ज़्यादा सैटर्न का, 2.5 साल लेता है एक राशि से दूसरी राशि में। चलता बहुत मंद गति से है। मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है। उसके बाद राहु केतु का ट्रांज़िट लगभग 18 महीने का ट्रांज़िट होता है ये। तो ये भी बहुत स्लो चलते हैं। तो जिस भाव में आपकी लगन चार्ट में बैठ जाएँगे, वो भी उन भाव को भी स्लो कर देंगे। उन हाउसेस के रिज़ल्ट आपको डिले से मिलेंगे, तो उसको पेशेंस रखनी पड़ेगी। जनरली हम बृहस्पति का गोचर बहुत स्लो होता है। वो भी आपके लगन चार्ट में जहाँ बैठेगा, तो उसके हाउसेस के रिज़ल्ट्स आपको 40 के बाद ही जनरली मैंने देखे हैं मिलते हुए। बहुत सारी ऐसी कुंडलीज़ हैं जो आप इंटरनेट पे देखेंगे, आपको देख सकते हैं। उनकी लाइफ में जनरली लेटर लाइफ में ही बृहस्पति ने बहुत अच्छे फल दिए। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में 4th हाउस का जुपिटर है, 10th को एस्पेक्ट कर रहा है, तो उनके करियर में ग्रोथ उनको लेटर लाइफ में ही मिली है ना? सुषमा स्वराज जी की कुंडली है, या हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की कुंडली में भी 4th हाउस का जुपिटर। तो ये कहने की बात है कि जुपिटर 16 साल में मैच्योर हो जाता है, तो उसके फल देना लग जाता है। सिर्फ़ एक लॉजिकल बात ये है कि 16 साल जो होती है, वो एक आपके एकेडमिक्स की तरफ पढ़ाई का रुझान दिखाती है कि वो जुपिटर आपको एक एक आगे की तरफ लेके जाता है, आपको समझाता है कि यार, आपको पढ़ाई की तरफ एक है ना, आपके एक कंसंट्रेशन डेवलप करता है, या आपको समझाता है कि आपको पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। पर जनरली 16 साल में मैच्योर होके बृहस्पति जैसा प्लैनेट अच्छे
आपको रिजल्ट देने लग जाएगा उस भाव के, तो मैंने ऐसा अपनी प्रैक्टिस में नहीं देखा है। जनरली 40-42 के बाद ही बृहस्पति बहुत सडनली एक अचानक बहुत अच्छे पॉजिटिव, अब लिटरली हम लोगों को क्या है, लाइफ चेंजिंग इवेंट से मतलब है। वो प्लैनेट रिजल्ट देना शुरू कर दिया, जैसे सैटर्न की 36 एज है, तो सैटर्न 36 के बाद सडनली थोड़ी एकदम लाइफ चेंजिंग इवेंट देता है, वो प्रोसेस स्टार्ट करता है। तो सैटर्न के भी रिजल्ट्स आते आते लगभग 40 साल के बाद ही देखेंगे, 36 से 42 के बीच में ये प्रोसेस चलता है। तो लाइफ चेंजिंग इवेंट जो आता है वो आपका जनरली 42 के बाद ही आप देखेंगे, 40-42 के बाद ही देखा जाता है। तो हमें गोचर से ही पता लग जाता है कि कौन-कौन से स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं। जैसे ये 4 प्लैनेट्स बताए हैं, राहु, केतु, बृहस्पति और शनि। ये जिस भाव में बैठेंगे, उस भाव में आपकी चीज़ों को मिलने में डिले होगा, प्रॉब्लम आएगी। अब जैसे एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, अ, मान लीजिए सैटर्न जैसा स्लो मूविंग प्लैनेट आपके पंचम भाव में बैठा है, जो कि आपकी बड़ी भाई-बहनों का मैरिज हाउस है। तो आपके अपने बड़े भाई-बहनों की मैरिज को डिले होते हुए देखेंगे। ठीक है? आपका पंचम भाव है तो आपका बच्चे, आपको आपको हो सकता है बच्चों का सुख मिलने में, या आपके घर में बेबी हो, शुरुआत में बहुत जल्दी ये चीज़ हो जाए तो मुश्किल ही लगता है। अलग दूसरे कॉन्सेप्ट, मतलब दूसरी कंडीशंस में डिले भी हो सकता है कि आपकी मैरिज डिले हो जाए, क्योंकि सैटर्न अगर सप्तम में है तो अपनी तीसरी दृष्टि से सप्तम को भी दृष्टि देगा, तो इस कारण से डिले हो सकता है। आपके 7th हाउस में मान लीजिए ये स्लो मूविंग प्लैनेट्स बैठ जाएँ, तो आपकी मैरिज को डिले कर सकते हैं। तो उस केस में पेशेंस रखनी बहुत ज़रूरी है ना? और मैंने आपको बताया कि ट्रांज़िट जैसे जितनी जल्दी, अब जैसे बुध बच्चा है, बहुत जल्दी-जल्दी काम करता है। तो लाइफ में मान लीजिए पंचम भाव में बुध बैठा है या बुध की राशि आ रही है, तो कुछ लोग लॉटरी लगाने का बड़ा शौक होता है। लॉटरी के लिए बार-बार लॉटरी डालते हैं। उनके केस में लॉटरी उनकी जल्दी लाइफ में लग सकती है, या जल्दी उनको पंचम के सुख मिल सकते हैं। मगर सैटर्न, जुपिटर जैसा प्लैनेट बैठ जाएगा, तो उनको थोड़ा-सा, अब जैसे सैटर्न है, सैटर्न तो हार्ड वर्क कराता है, वो इतनी आसानी से देगा नहीं। तो आप लंबे समय तक लॉटरी डाली जा रहे हैं, तो अचानक एकदम आपका हार्ड वर्क कब कुछ सही समय आने पर सैटर्न आपको उसके फल देगा ज़रूर। उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। पर यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ कि आपको ये 4 प्लैनेट्स की तरफ ध्यान देना है, जो आपकी, क्योंकि मेरा फ़ोकस सिर्फ़ इस बात को लेके है कि इन केसेज़ में जहाँ पे ये प्लैनेट्स बैठ जाते हैं, उन उन चीज़ों को लेके डिले होता है। उन चीज़ों को लेके पेशेंस रखें, चीज़ें बदलेंगी ज़रूर, पर इन प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है, वो किस तरीके से आपको फल देंगे, है ना? तो स्पेशली मैं जुपिटर के लिए बोलना चाहता हूँ। जुपिटर को लेके ऐसा होता है कि 16 साल में मैच्योर हो जाता है और रिज़ल्ट देने लगता है, नहीं। जुपिटर मंदगामी प्लैनेट है, बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है। इसके अलावा भी स्लो मूवमेंट के लिए और भी सारी चीज़ें होती हैं, रेट्रोग्रेशन में स्लो हो जाता है, या कोई ये ऐसे प्लैनेट्स, अब मैं जो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, वो बुध है, चंद्रमा है, शुक्र है ना? ये सारे, सूर्य है, ये सारे प्लैनेट्स फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं, जल्दी रिज़ल्ट देंगे। मगर इनके ऊपर ही अगर इन प्लैनेट्स, जो डिले करने वाले प्लैनेट्स हैं, ये साथ में बैठ जाएँ, दृष्टि पड़ जाए, तो वो जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है उनको भी स्लो कर देंगे। उनके रिज़ल्ट्स भी फिर आपको लेट ही मिलेंगे। तो मेरा ये वीडियो बनाने का आज जो मोटिव यही था कि मैं आपको बताऊँ कि जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, उनके पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स ज़रूर मिलेंगे अगर आपके लगन चार्ट में वो प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है, तो पेशेंस रखें। और मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ, रेट्रोग्रेशन 7th लॉर्ड जब वक्री होगा, अलग-अलग भावों में बैठा होगा, तो उसके कैसे परिणाम रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप जो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं, हमें एक मोटिवेशन मिलता है और ये चैनल को ग्रो करने में भी बहुत मदद मिलेगा। प्लीज़, प्लीज़ डू सपोर्ट, एंड I'll catch you in the next video. Will bring something new, uh, which can help you in future to analyze your horoscope. So till then, stay tuned, and we'll catch you in the next video. Thank you very much for watching the video. Uh, Jai Shri Krishna.